कमल का फूल मतलब चेयरमैन नक्की भैया जब से आज तक कोई ठेले नहीं, आगे चल के भी हम तो कमल के फूल पे मोहर लगाएं। जितिन प्रसाद नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान में काम किया धारा 370 हटाने का, ये बहुत अहम मुद्दा था। आज़ादी के बाद किसी की भी सरकार ने आज तक ऐसा काम नहीं कर पाया जो नरेंद्र मोदी ने हिम्मत करके हटा दिया। एक जेडपीटी होता है, एक जेडपीटी होता है जिसमें आदमी को थोड़ा सा सपोर्ट देके आदमी को आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी जीतेंगे। मोदी ने जो किया वो भारत में किसी ने नहीं किया। मोदी ने अयोध्या जी में भगवान निर्माण मंदिर बना दिया जो किसी ने आज तक किसी सरकार ने किसी प्रधानमंत्री ने बनवाया। ठीक है, तो जब आप यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे तभी तो विकास होगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और न्यूज़ वन इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है पीलीभीत। पीलीभीत का मूड क्या है और पीलीभीत के मुद्दे क्या है, पीलीभीत की फिजाओं में आखिर किस ओर रुख है हवा का सियासत के नजरिए से, उसको हम समझेंगे। और यहाँ का सबसे अहम मुद्दा क्या है, इस पे भी बात करेंगे। कौन किस पे भारी है, इस पे भी बात करेंगे। और पीलीभीत की जनता क्या कह रही है, इस पर भी बात करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद है चारों तरफ, अगर आप देखेंगे तो जनता ही जनता दिखाई देगी। इन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पीलीभीत का मूड क्या है और पीलीभीत किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है। लोग हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। हम पीलीभीत आए हैं, चुनाव सामने है, तारीख सामने है, मुद्दा क्या है जिस पे चुनाव होगा? मुद्दा क्या है, हमें कमल फूल से साथ है। कमल फूल ने हमारी मान लो जो हम सब्जी की दुकान लगाते थे और सरकार ने कभी दुकान नहीं लगने दी। जब से कमल का फूल मतलब चेयरमैन नक्की भैया जब से आज तक कोई ठेले नहीं, आगे चल के भी हम तो कमल के फूल पे मोहर लगाएं। जितिन प्रसाद को वोट देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं काम हुआ है कमल का फूल? कमल का फूल होगा, आवास भी मिल रहे हैं हम लोगों के लिए। और जो भी हमारे आज के जमाने में पहले लोग बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है सरकार में। अब सब सामान्य है, सब समान है, कोई किसी को सताता नहीं बेवजह है। पीलीभीत का युवा क्या चाहता है? युवा जितिन प्रसाद जी को चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या बदलाव हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत बदलाव हो रहा है। ठीक है, पीलीभीत में चाचा क्या मुद्दा जिस पे इस बार वोट होगा, कोई क्या समस्या भी है? क्योंकि ये क्षेत्र सियासी तौर पे काफी मायने रखता है। हमें तो भाई देखो लाभ ही नहीं से मिलो है। हमारे 4 आवास आ गए बच्चन के और हम इन्हीं से वोट देंगे और इन्हीं साथ हैं, इनके साथ ही हैं। पीलीभीत का मुद्दा क्या चाचा? मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान में काम किया धारा 370 हटाने का, ये बहुत अहम मुद्दा था। आज़ादी के बाद किसी की भी सरकार ने आज तक ऐसा काम नहीं कर पाया जो नरेंद्र मोदी ने हिम्मत करके हटा दिया। और भारत में जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश का अलग अलग कानून था। जीएसटी लाने के बाद जो एक ही कानून रह गया, माल ए बिल निकालो माल भेजो। हर स्टेट में गाड़ियां रुकती थी, उनको वैती पास करानी थी। व्यापार का आवागमन कतई फ्री हो गया। एक ए बिल पे ऑल इंडिया के अंदर कहीं माल ले जाओ। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी ने बगैर गारंटी के जनधन योजना के अंतर्गत लोन दिया लोगों को। जिन लोगों को बैंक 10,000 रुपए नहीं दे सकता, उनको 2-2 लाख रुपए का 2-2 लाख रुपए का लोन देके उन लोगों को रोजगार मुहैया कराए। जो किसी बनिए की नौकरी करते ज्यादा 3 से 5-7 हजार देता, वो आदमी काम कर रहा, वो 1,500-2,000 रुपए रोज कमाई कर रहा है बस। और नरेंद्र मोदी ने जो भी ईमानदार सरकार है, इसलिए उन्हीं के नाम पे वोट मिल रहा। जो यहाँ के मौजूदा एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो पैतृक उनके पिताजी बाबा से वो ईमानदार, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसे आदमी को लोकसभा में भारी से पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ पे बाबा बीजेपी की बात कर रहे हैं और आप में से जो भी बोलना चाहे वो हाथ उठा सकता है। मैं उसके पास आ जाऊंगा, जिसको बोलना है मैं उसकी बात को सुनूंगा और आप अपनी बात बेबाकी से कर सकते हैं। क्योंकि हम इसीलिए आए हैं आपके बीच में कि आप अपने मुद्दों की बात कर पाएं, आप ये तय कर पाएं कि आप किस मुद्दे पे चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? चिरंजीव शुक्ला जी, बताएं क्या मुद्दा जिसपे इस बार पीलीभीत का मूड वोट करने का? मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा सारे उड़ गए। यहाँ तो केवल जितिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, और कुछ है ही नहीं। जितिन प्रसाद चारों तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही। जिधर देखो जितिन प्रसाद एक विकास पुरुष है, उनके नाम पे वोट मिलेगा। पीलीभीत की जनता उनके नाम पे वोट करेगी। पीलीभीत की जनता, आप आइए, आगे आइए। आप युवा हैं, पीलीभीत में युवा के पास क्या क्या फैसिलिटी मिली है मौजूदा सरकार से या कुछ कमी रह गई है? जी नहीं, इस सरकार ने जो भी किया है वो काफी हम लोगों के हित में काम किया है। एक युवा से जब बच्चा बड़ा होता है, छोटा जब बच्चा जन्म लेता है, आप भाजपा सरकार में देखेंगे छोटे से बच्चे का जन्म के साथ ही भाजपा जो करती है, मतलब जन्म लेगा उसके जननी सुरक्षा योजना है या आयुष्मान भारत योजना है, या आप देखेंगे 102 एम्बुलेंस योजना है। वो सरकार आपके लोगों को नजर में आए चाहे ना आए, लेकिन आप
एक अपने पुरुषार्थ पे देखेंगे। आप यदि जीवन में धीरे धीरे बढ़ते रहे, कहते क्या दिल्ली में जो आदमी कहता है आम आदमी पार्टी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। आपके लिए भाजपा ऐसा काम करती है कि आपकी जड़ों को भी मजबूत रखती है। आप धीरे धीरे बढ़ते भी रहें, आपको अपाहिज भी नहीं बनाएगी और आपको धीरे धीरे बढ़ने आपको सपोर्ट देके, आपको क्या कहते हैं, एक जेडपीडी होता है, एक जेडपीडी होता है जिसमें आदमी को थोड़ा सा सपोर्ट देके आदमी को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ पर सभी लोग होंगे लेकिन इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये चीज चाहिए होती, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। नहीं आपको विकलांग ना दे कोई योजना, ऐसी योजना दे के कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री। प्रधान जी आइए, आगे आइए, ये बताएं पीलीभीत का मूड क्या है, मुद्दे क्या है। हम पीलीभीत में आए हैं इसलिए कि आपकी राय को सुने, आप आम जनता को सुने, नेता क्या कह रहे हैं उनको सुने। क्या यहाँ पे नजर आता है? यहाँ बीजेपी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। मोदी जी का विकास वही नजर आ रहा है। तो मोदी के चेहरे पे वोट? हाँ, वही चेहरे पे वोट पड़ रहा है। काम हुआ कुछ या नहीं? बहुत काम हुआ, कई पुल पड़े हैं, कई सड़कें बनी हैं, बहुत कुछ हुआ है। माननीय विधायक जी के माध्यम से और जितिन प्रसाद जी के माध्यम से बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। काम हुआ पीलीभीत? इतना काम हुआ है यहाँ। जितिन प्रसाद जी विकास पुरुष हैं, जहाँ भी रहते हैं नाम कमा देते हैं। शाहजहानपुर से एमपी रहे तो उन्होंने बहुत विकास की गंगा बहाई, फिर वो धौलेरा से एमपी रहे तो बहुत विकास की गंगा बहाई। अब वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं और भगवान ने चाहा वो जरूर जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। नहीं तो दूसरी पार्टियां, साइकिल का, हाथी का, कोई यहाँ वजूद? अरे ये तो दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, देखो जीतने के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बाबा क्या होने वाला है पीलीभीत में? मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी जीतेंगे। मोदी ने जो किया वो भारत में किसी ने नहीं किया। मोदी ने अयोध्या जी में भगवान निर्माण मंदिर बना दिया, जो किसी ने आज तक किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने बनवाया, वो उन्होंने बनवा दिया। मंदिर बनवा दिया, वो भी एक वो है। हाँ, मैं भाजपा के साथ रहा और भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहे हैं। आइए भैया ये बताएं क्या, हाँ जिसको अपनी बात रखनी आगे आइए, इस तरफ आइए कैमरे के सामने, है ना, कैमरा नहीं तो घूम जाएगा फिर उस तरफ। लेकिन आप बताएं क्या मुद्दा पीलीभीत का, पीलीभीत में क्या हो जाएगा? पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है। और जो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि जो कुर्मी समाज है वो भगवत शरण गंगवार जी के साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो कुर्मी समाज की, ये क्या होता है ना, पहले होती थी धर्म की राजनीति, अब होने लगी है जाति की राजनीति, कि हमारा जाति का व्यक्ति है तो हम उसको लड़ाएंगे। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन अगर सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी गंगवार भाई को भी मिलती तब भी मैं, और जो जनरल आप समझ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में जाता। अब यहाँ पर क्या एक आप कह सकते हैं अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोग कुर्मी बिरादरी के हैं तो हम भगवत शरण गंगवार में जाएंगे। भाई आप बरेली चले जाएंगे छत्रपाल गंगवार जी के, तो वहाँ पे कुर्मी बिरादरी जो हमारे भाई लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, तो जब आप यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे तभी तो विकास होगा। अब वहाँ पे आप दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, यहाँ पर आप की सिर्फ इस बात पे कि हमारा कुर्मी भाई है इसलिए हम वोट देंगे, तो ऐसे आप सोचेंगे तो जो जिला का नहीं, क्योंकि हर आदमी बीजेपी की बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं हम कार्यकर्ताओं में भिड़ गए, कार्यकर्ताओं में तो नहीं फंस गया मैं आज, नहीं फंसे, आम जनता से ही बात हो रही है ना। हाँ आइए भाई, समाजवादी पार्टी से आइए आइए आइए, कोई तो एक मिला कम से कम जो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन क्या वो भी बीजेपी का ही कहीं जीत की बात तो नहीं करते, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक गंगवार है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी ये बताइए, पूरे जिले में हम घूम रहे हैं लगातार, जिले के लोग तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि हवा किसकी, आप क्या कहें? हम पूरी तरह से कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूती में थी तो उनके जो यहाँ से सांसद थे उन्होंने अपनी सरकार और अपनी चुने हुए प्रतिनिधि थे उनका विरोध क्यों किया? आखिर क्यों यहाँ पर दूसरे जिले से उनको भी प्रत्याशी लाकर यहाँ पर खड़ा करना पड़ा? क्या इस जिले से उनके लिए कोई मजबूत नेता नहीं था? क्या अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये कह सकता हूँ अपनी पूरी तरह से कि अगर उन लोगों को एक श्रेष्ठ प्रत्याशी, एक अच्छा प्रत्याशी, अच्छा चेहरा मिल सकता था। दरअसल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। इस बार जनता बदलाव के लिए है और इस बार भगवत शरण गंगवार जी साइकिल के निशान पर बटन दबाकर जनता। ये पहले व्यक्ति मिले हैं भैया यहाँ भीड़ में, कम से कम जो कह रहे हैं कि साइकिल चलेगी, आप बताएं। ये सब वो पार्टी कार्यकर्ता, मन के भ्रम है, पार्टी कार्यकर्ता है, इसलिए पार्टी के बारे में मैं कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। अभी भैया ने कहा बाहरी बुलाया, बाहरी प्रत्याशी की बात ना करें क्योंकि सपा से जो लड़ रहे हैं वो भी बाहर गई है। हाँ भैया बताइए, भैया अपने मोहल्ले में सब कुछ है, उधर दूसरे पे
आप ये बताइए, हमारे समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने, चलिए आप इस बात को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होगा कि अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार के विरोध में अपना ही सांसद खड़ा हो जाए और आपको उसका टिकट काटना पड़े। आप लोगों ने तो हमेशा बाहरियों की राजनीति करी है। 35 साल से पीलीभीत बाहरियों की जंजीर में जकड़ा हुआ था, तब आप लोगों को ये मुद्दा क्यों नहीं आया? आज यहाँ पर इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना करा देंगे। कहाँ वो मेडिकल कॉलेज है? इनकी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कहाँ वो रोजगार है?